friends, welcome to my channel. I am Prashansa. आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे मटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। उसमें से हम जो टर्म है रॉक स्टडी करेंगे, रॉक्स के टाइप स्टडी करेंगे, उसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। लिथोस्फीयर, ये टर्म से हम वाकिफ है। लिथोस्फीयर यूजुअली यूज्ड टू मीन बोथ लैंड मास एंड ओशियन फ्लो, is often used to indicate only the land structure. लिथोस्फीयर लैंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। 3/10 अर्थ सरफेस लिथोस्फीयर से कवर्ड है और 7/10 ओशियन से कवर्ड है। वो ओशियन सेपरेटेड है और लिथोस्फीयर सेपरेटेड है। डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल्स। अब हम रॉक और मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको स्टडी करेंगे। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक ऑफ वेरियस टाइप्स। ये तो हमें पता है कि अर्थ का क्रस्ट अलग अलग टाइप के रॉक से बना होता है। जो टर्म होता है रॉक, वो सिर्फ हार्ड मटेरियल को नहीं डिफाइन करता है, लेकिन कुछ सॉफ्ट और लूज पार्टिकल भी होते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले। जब हम पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते थे तब हमें 3 टाइप की मिट्टी पड़ी थी। सैंड मिट्टी पर हम सैंड की मिट्टी बनती थी जो ग्रेन्स को यूज़ करते थे ग्रो करने में, क्ले की मिट्टी रहती थी और एक हमारी नॉर्मल सरफेस की मिट्टी रहती थी। जो सैंड की मिट्टी रहती थी, सैंड भी एक मटेरियल है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप सैंड को हाथ में उठाओ और कोई और ग्रेनाइट को हाथ में उठाओ, दोनों में आपको सैंड बहुत सॉफ्ट लगेगा। क्ले मॉइस्ट टाइप का होता है। तो रॉक के अगर हम रॉक का नाम ले तो हमेशा हार्ड मटेरियल्स ही हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ सॉफ्ट और लूज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लूज मटेरियल्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल सैंड, सिल्ट और क्ले। रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। रॉक के जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से बने रहते हैं। एक ही मिनरल पूरा रॉक एक ही मिनरल से नहीं बना होता है। एक रॉक अलग अलग मिनरल्स से कॉम्बिनेशन से बना होता है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकर करते हैं, नेचुरली खुद बन जाते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ होते हैं। मतलब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनाइट होता है। 2 साल बाद वो बढ़ेगा भी नहीं और 100 साल बाद भी वो नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब उनकी डेफिनाइट रहती है। जैसे सिलिकॉन अगर अभी 28% प्रेजेंट है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है सिलिकॉन में, जितने पार्टिकल्स यूज़ किए गए हैं, जो प्योर और अनप्योर पार्टिकल्स हैं, वो 100 साल बाद और 100 साल पहले भी उतने ही थे जितने अभी हैं। इसलिए डेफिनाइट है, सब केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनाइट है। मिनरल्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस। क्रिस्टलाइन मतलब वो क्रिस्टल की तरह होते हैं, चमकते हैं। मिनरल्स आर होमोजीनियस while in form or while rocks are heterogeneous in their composition. होमोजीनियस होते हैं मिनरल्स और हेट्रोजीनियस होते हैं रॉक्स। उनका जब हम कॉम्पोजिशन बनाए तो मिनरल्स आर इन टर्न मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट। मिनरल्स केमिकल एलिमेंट से बनाए गए होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। केमिकल एलिमेंट ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में। 2 ऐसे मटेरियल है, वो सबसे ज़्यादा है, एबिडेंट सप्लाई में है एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में। कौन से? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन 47% टोटल अवेलेबल है और सिलिकॉन 28% टोटल वेट में अवेलेबल है। अदर एलिमेंट जो है वो उनकी एबिडेंस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग लेवल पे, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों सबसे ज़्यादा हैं। मेटल, बेसिस सब मौजूद है, एसिड भी है, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मौजूद है। इसीलिए जो भी रॉक बनते हैं उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन का यूज़ होता ही है, ये कंपलसरी बात है। जो कुछ और एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो है एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। ये भी अपनी एविडेंसी दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन के सामने ये कुछ नहीं है। As oxygen and silicon are most abundant element, silicate are the most common minerals in the earth's crust. Silicate ऑक्सीजन और सिलिकॉन को मिक्स करके बना दिया नाम सिलिकेट।
जो नाम टर्म है मोस्ट कॉमन मिनरल्स का अर्थ क्रस्ट में, इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम सब प्रेजेंट है, ये सिलिकेट्स वर्ड में। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मीका आर एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। ये 3 एग्जाम्पल्स है सिलिकेट मिनरल्स के। कैल्काइट, डोलोमाइट, जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये कुछ और एग्जाम्पल है मिनरल्स के जो क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये मिनरल्स के नाम यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं? एक रॉक बहुत सारे मिनरल्स से बना होता है, लेकिन जो रॉक होता है उसमें कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? कौन से मिनरल्स? यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मीका, कैल्काइट, डोलोमाइट और जिप्सम, ये कुछ मिनरल्स के नाम हैं। एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के अलावा जो भी रॉक बनने में यूज़ किए जाते हैं। 2000 से ज़्यादा मिनरल्स एग्जिस्ट होते हैं अर्थ क्रस्ट पे, लेकिन ये उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इरोजन होता है रॉक्स का, उसमें सबसे ज़्यादा ये लूज़ होते हैं, ये हैवी होते हैं या ये एयर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, ताकि ये लैंड पे आके रॉक के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये हम आगे चैप्टर में अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। एंड दीज कंबाइन इन डिफरेंट प्रपोर्शंस टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ रॉक। यही सब मिनरल्स आपस में कंबाइन होते हैं रॉक्स बनने के लिए। हाउएवर, जियोलॉजिकली स्पीकिंग, rocks consist of all materials that make up Earth's surface, whether they are solid granite boulders, soft clay, solid gravel or combustible coals. जो जियोलॉजिकल होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, रॉक्स में सारे मटेरियल देखने को मिलते हैं अर्थ सरफेस पे। अभी जो अर्थ सरफेस पे रॉक्स है उसमें सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं जितने भी अर्थ क्रस्ट में हैं। एग्जाम्पल्स हो गए ग्रेनाइट बोल्डर्स, सॉफ्ट ग्रेनाइट बोल्डर्स, सॉफ्ट क्ले, सॉलिड ग्रेवल एंड कॉम्बस्टिबल कोल। अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स और मिनरल्स। जब हम अर्थ को देखते हैं तब सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, कंकड़ दिखते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब रॉक्स होते हैं। इन सबको हम टर्म देते हैं, वो है रॉक। और वो रॉक क्या होता है? मिनरल से बना होता है। तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है अर्थ क्रस्ट का वो रॉक से भरा रहता है। Minerals have definite chemical composition by which they can be identified, but a rock is a mixture of various minerals. A rock can be defined as an aggregate of minerals that forms a more or less definite unit of lithosphere. Rock is consolidated and compact mass of more than 2 minerals. It had been named and defined differently by germophiles and geologists and civil engineers. ये तो हमको पता है कि अर्थ क्रस्ट का सबसे ज़्यादा पार्ट रॉक से भरा होता है। मिनरल्स डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, ये हमने मिनरल की डेफिनेशन में स्टडी किया। डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिनरल्स में जो नेचुरली सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। लेकिन जो रॉक होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। इसका मतलब हम रॉक को बोल सकते हैं वो एग्रीगेट है मिनरल्स के। एग्रीगेट मतलब उनकी हैबिट है, वो मिनरल्स के बिना अधूरे हैं। उनकी हैबिट है मिनरल्स के साथ रहने की। अगर उनमें मिनरल्स कम रहेगा, ज़्यादा होगा, तो वो लिथोस्फीयर के साथ मतलब हमारे अर्थ सरफेस के साथ कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो साथ में नहीं रह पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या तो मिट्टी बन जाएंगे। रॉक कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्ट मास होना चाहिए जिसमें 2 से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट हो। एक रॉक कंसोलिडेटेड होना चाहिए और मास कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्ट मतलब जो अर्थ सरफेस बर्दाश्त कर सके, जिसमें 2 से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट हो। ये डेफिनेशन जर्मेसोफोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और सिविल इंजीनियर्स ने बनाया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स। Rocks differ from each other in color, texture or origin on the basis of their mode of formation. Rocks can be classified into igneous, sedimentary, metamorphic. अब rocks के बारे में हम पढ़ाई करेंगे तो classifications होती है rocks की। Classifications में igneous rocks, primary rocks और metamorphic rocks आते हैं। igneous rocks further divided होते हैं intrusive और extrusive rocks में।
इंट्रूसिव रॉक्स फिर से फर्दर डिवाइडेड होते हैं प्लूटोनिक और हाइबरपेसल रॉक्स में। प्लूटोनिक रॉक को हम बैथोलिथ भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स भी डिवाइडेड होते हैं मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स पे और केमिकली फाउंड सेडिमेंट्री रॉक्स पे। मेटामॉर्फिक रॉक खुद ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इजीनियस रॉक्स पे। इजीनियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। द वर्ड इजीनियस मीन्स फायर, जो लैटिन वर्ड इजीनियस और संस्कृत वर्ड अग्नि से डिराइव किया गया है। इन दोनों वर्ड के मिक्स करके इजीनियस नाम दिया गया है, जो प्राइमरी रॉक्स है। इसको प्राइमरी रॉक्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में से सबसे पहले इजीनियस रॉक को ही निकाला गया था। ये सबसे पहले इजीनियस रॉक ही मिला था, इसलिए हम इजीनियस रॉक को बोलते हैं प्राइमरी रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं सेकेंडरी रॉक, क्योंकि वो सेकेंड मिला था। ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक ये सेकेंडरी रॉक हो गया। द इजीनियस रॉक आर थर्मल ओरिजिन and are formed by the process of solidification and molten rock material called magma. इजीनियस रॉक थर्मल ओरिजिन है, मतलब हीट के कारण ओरिजिन होता है इसका। थर्मल मतलब हीट, हीट के कारण ये बनता है। इसका प्रोसेस जो होता है उसमें सॉलिडिफिकेशन होता है मॉल्टन रॉक को, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ठंडा किया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है अर्थ सरफेस पे आने के बाद, तब वो एक रॉक का फॉर्म लेता है, जिसको हम बोलते हैं इजीनियस रॉक। Such molten magma originate from interior layer of earth. Such magma erupt during volcanic eruption. On reaching earth's surface, get solidified by cooling. So they are referred as primary rocks. दूसरा रीज़न क्या है प्राइमरी रॉक्स का? ये जो मैग्मा होता है वो अर्थ के नीचे से इरप्ट होता है या वॉल्केनिक से इरप्ट होता है, जो अर्थ सरफेस पे आके बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। मैग्मा कैन ऑल्सो भी गेट सॉलिडिफाइड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। कभी कभी मैग्मा अगर अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता है तो वो सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है। जब हम ड्रिल करते हैं अर्थ सरफेस में तो हमें बहुत मुश्किल होती है ड्रिल करने में। क्यों मुश्किल होती है? जो मैग्मा होता है अर्थ सरफेस के नीचे वो सॉलिडिफाई हो गया है, वो एक रॉक का फॉर्मेशन ले लिया है, और रॉक को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें ज़मीन के नीचे ड्रिल करने में मुश्किल होती है। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन दो प्रोसेस होते हैं इजीनियस रॉक के फॉर्मेशन में। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन दो प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इजीनियस रॉक के फॉर्मेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ इजीनियस रॉक, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रॉक वाले टेबल में पढ़ा था कि इजीनियस रॉक फर्दर डिवाइडेड होते हैं, तो हम उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। पहले हम इंट्रूसिव रॉक को पढ़ाई करते हैं। इंट्रूसिव इजीनियस रॉक्स, when molten magma material of earth's interior do not reach the earth's surface and they cool and solidify below the surface, they are called intrusive igneous rock. इंट्रूसिव से मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको? इन मतलब अंदर, इजीनियस रॉक जो अंदर ही कूल हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इसका फीचर्स क्या होंगे? ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे एग्जांपल्स है ग्रेनाइट, डिडोराइट और गैब्रो। ये एग्जांपल है इंट्रूसिव इजीनियस रॉक्स का। मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ही, नीचे ही, सरफेस पर पहुंचने से पहले ही अगर रास्ते में सॉलिडिफाई हो गया, उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इजीनियस रॉक। ये मैं आपको इसका डेफिनेशन एक डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगी आगे चैप्टर में। These rock are called plutonic rocks, जो होते हैं इंट्रूसिव इजीनियस रॉक्स। कैसे रॉक्स? जो बड़े होते हैं, क्रिस्टल साइज के होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं, ग्लासी अपीयरेंस होते हैं उनके, उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक को हम बोलते हैं बैथोलिथ भी बोलते हैं। इंट्रूसिव इजीनियस रॉक के लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे प्लूटोनिक रॉक के होते हैं, वो बहुत जल्दी कूल हो जाते हैं, मतलब वो, इसलिए ज़्यादातर इजीनियस रॉक इंट्रूसिव पाए जाते हैं, क्योंकि वो रास्ते से अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही कूल हो जाते हैं रास्ते में ही। वो बहुत डेप्थ में मिलते हैं, क्योंकि लावा बहुत नीचे रहता है अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे नहीं रहता है, बहुत डीप में पाया जाता है अर्थ के लावा, इसलिए वो बहुत डेप्थ में पाए जाते हैं।
सम लावा में पुश इट्स वे थ्रू पैसेज फॉर्म सिल और डाइक। कुछ लावा पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप को पुश कर लेते हैं और सिल और डाइक का फॉर्मेशन ले लेते हैं। सिल्स क्या होते हैं? व्हेन मैग्मा इज बीइंग फोर्स्ड अपवर्ड, some of it may push it away in the between two layer of rock and get solidified here. The intrusive rock thus formed is called sill, almost horizontal. इसका मतलब क्या हो गया? मैग्मा को अगर ऊपर पुश किया जा रहा है उसी समय और दो रॉक अगर है, लेयर्स, रॉक्स के लेयर्स हैं, वहाँ पे ही अगर मैग्मा ऐसे यहाँ पे रॉक है, ये रहा हमारा, ये लाइन हमारा रॉक है और ये सारे मैग्मा है। मैग्मा जा रहा है यहाँ से और यहाँ पे रॉक है तो मैग्मा यहीं पे रुक जाएगा। तो मैग्मा रुकेगा नहीं, मैग्मा तो लिक्विड है, जब वो ठंडा नहीं होगा जब तक तो वो फैलता रहेगा, तो यहाँ से वो आगे तो जा नहीं सकता है। तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल में वो फैलता जाएगा जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसको हम बोलेंगे सिल, इसलिए हम बोलते हैं कि सिल हॉरिजॉन्टल होता है। डाइक, मैग्मा ऑल्सो फोर्सेज इट्स वे before reaching the main fissure, trying to go up but get solidified before reaching these intrusive rock lying in the slanting direction as an offshoot are called dike. sills जो थे वो horizontal में थे और डाइक स्लैंटिंग में है। स्लैंटिंग में क्या होता है? यहाँ पे रॉक्स ऐसे करके ऐसे फीचर्स, ट्रायंगल फीचर बनाया हुआ है, ऐसे स्लैंटिंग सरफेस का फीचर्स बनाया हुआ है और मैग्मा यहाँ से आ रहा है, मैग्मा नीचे से आ रहा है तो वो वापस ऐसे फैलता जाएगा क्योंकि ऊपर तो रॉक है तो ऊपर जा नहीं सकता है, वो ऐसे जाएगा और थोड़ा सा मैग्मा यहाँ से गिरेगा, थोड़ा मैग्मा वहाँ से गिरेगा, तो जो स्लैंटिंग डायरेक्शन ऑफशूट डायरेक्शन बनेगा, ऐसे एरो टाइप का डायरेक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्मा यहाँ से आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन, इस साइड से गिरेगा, इस साइड से गिरेगा, तो एक एरो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑफशूट और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम डाइक। इंट्रूसिव रॉक से बनाया जाता है स्लैंटिंग डायरेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव इंजीनियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर जाना, तो इनका अपोजिट आउट होता है, तो एक्सट्रूसिव मतलब बाहर निकलना। अब हम नेम पढ़ के अब समझ में आ सकता है कि एक्सट्रूसिव मतलब क्या होगा। इंट्रूसिव क्या होता था कि वो अर्थ सरफेस के अंदर कूल हो जाता था, एक्सट्रूसिव में अर्थ सरफेस पे आके कूल होगा। इंट्रूसिव में जो पहले वोल्केनो इरप्ट हो चुके हैं वो अर्थ ग्राउंड के अंदर घुस चुके हैं, अभी भी लिक्विड फॉर्म में हैं, वो सॉलिडिफाई होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक में जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं, जो अभी अभी पोर आउट होते हैं, जो अभी वोल्केनिक होते हैं, इरप्ट करते हैं, जो अभी लावा अर्थ सरफेस पे आता है वो सॉलिडिफाई होता है और अभी वो फिर इजीनियस एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक बन जाता है। जो अर्थ सरफेस पे आके हमारे सामने सॉलिडिफाई हो वो एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक, और जो हमें दिख नहीं सकता है वो रॉक सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इजीनियस रॉक। ये यूजुअली डार्क कलर के होते हैं, इनके क्रिस्टल्स बहुत फाइनर होते हैं, बहुत चमकते हैं, बहुत शार्प एजेस होती हैं इनकी, और इनकी जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो इंटीरियर से भी ज़्यादा होती है। ये बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है, ये हम बिना पढ़े भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक्सट्रूसिव इजीनियस रॉक की रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पे आने के बाद वो एयर के कांटेक्ट में आया, अलग अलग मिनरल्स के कांटेक्ट में आया, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, तो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब वो अर्थ सरफेस के नीचे है तब वो अगर वो हीट के कांटेक्ट में है तब अगर वो जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है, तो वो एयर के कांटेक्ट में आके कितना जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। When magma erupts on the surface of and flows down the slope of land, it is called lava. जब मैग्मा इरप्ट होता है वॉल्केनो से और वो सरफेस पे आके फ्लो होने लगता है, जो लैंड का स्लोप बनता है, जो लैंड स्लोप बनते बनते सरफेस पे आता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं, जो चीज़ आया नीचे उसको हम बोलते हैं लावा। लावा में फ्लो एज अ टंग और एज अ शीट। टंग मतलब वो ऐसे करके एक जगह जमा होके भी फैल सकता है, या तो एक शीट की तरह, एक रिवर की तरह वो फैलते जा सकता है। सर्वल लावा शीट में गेट पाइल्ड अप टू फॉर्म प्लेट्यू। प्लेट्यू कैसे बनेगा? एक शीट यहाँ रखी है, वो सॉलिडिफाई हो गई क्योंकि वो लावा है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, सॉलिडिफाई जल्दी हो जाएगी। फिर वहाँ से और एक लेयर लावा की आ रही है, ऊपर आ गई, वो सॉलिडिफाई हो गई।
ऐसे सॉलिडिफाई होते 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 जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। क्योंकि लावा है शीट की तरफ फॉर्म होगी तो हॉरिजॉन्टल में रहेगी, प्लेन स्ट्रेट रहेगा, और एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा पहाड़ जैसा, तो उसको हम प्लेट्यू नाम दे देंगे। When lava flows on land, there is sudden cooling and there is less time for minerals to get crystallized. क्रिस्टल्स बहुत फाइनर होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक पे, हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है हमने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो तब आता है लावा अर्थ सरफेस पे, तब उसको कूल होने के लिए बहुत जल्दी उसको कूल होना रहता है। क्रिस्टलाइन प्रोसेस के लिए उसको आपको छोड़ना रहता है। जब वो अपने मन से कूल होता है तब वो उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। जब वो अपने मन से गरम आता है और वो ठंडा होते जाता है तब उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, जब वो अपने से होगा। लेकिन अगर सडन कूलिंग होता है तो वो फ्रीज हो जाता है, उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते हैं। इसलिए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, एक्सट्रूसिव में रॉक फॉर्म्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। बेसल्ट एक कॉमन वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव रॉक है जो लावा शीट और लावा फ्लोज प्लेट्यूज इन सबके एग्जाम्पल से बना हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू, एंट्रियम, कोलंबिया स्नेक, ये कुछ एग्जाम्पल्स है लावा प्लेट्यूज के। अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन, इग्नियस रॉक कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू एसिडिक एंड बेसिक रॉक। जैसे मैंने पढ़ाया था कि अर्थ क्रस्ट में एसिड, बेसिक, मेटल, नॉन मेटल सब टाइप के मिनरल्स होते हैं। अगर मिनरल्स होंगे तो रॉक भी बनेंगे। तो एसिड और बेसिक रॉक भी प्रेजेंट होते हैं इग्नियस रॉक में। हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन। किस बेस में हम डिवाइड कर सकते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एसिडिक इग्नियस रॉक में 65% से ज़्यादा सिलिका प्रेजेंट होता है। अर्थ पे 28% ऑन एन एवरेज सिलिका प्रेजेंट है उसमें भी, लेकिन तो भी एसिडिक इग्नियस रॉक में 65% से ज़्यादा सिलिका प्रेजेंट होता है। एसिडिक इग्नियस रॉक, एसिडिक रॉक आर लाइट कलर्ड। एसिड कैसे होते हैं? लाइट कलर के होते हैं, इसलिए एसिडिक इग्नियस रॉक भी लाइट कलर के हो गया। उनकी डेंस होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। ग्रेनाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिडिक इग्नियस रॉक का, बहुत ही हल्का रॉक होता है ग्रेनाइट। अदर क्रिस्टल्स क्वार्ट्स, फेल्डस्पार और मीका, ये भी एसिडिक इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट है बेसिक इग्नियस रॉक। बेसिक इग्नियस रॉक में लोअर परसेंटेज होती है सिलिका की और ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बेसिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि पाउडरी सब्सटेंस देते हैं, हाथ पे रब करते हैं तो सोपी सब्सटेंस देते हैं ऑक्साइड्स की वजह से, इसीलिए सिलिका की मात्रा कम होती है और ऑक्साइड के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। वो बेसिक इग्नियस रॉक को डेंसर बना देते हैं, उसके एलिमेंट को डेंसर बनाते जाते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये कुछ एग्जाम्पल है बेसिक इग्नियस रॉक्स के। बेसिक रॉक डेंसर होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, जो एसिडिक रॉक से भी ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं ये बेसिक इग्नियस रॉक। अल्ट्रा बेसिक रॉक, अल्ट्रा बेसिक मतलब जो बेसिक है उससे ज़्यादा ही कुछ बेसिक हो गए, उसमें फेर और मैग्नीशियम कंसिस्ट होता है, बहुत बेसिक होते हैं, ऑक्साइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डेंसर एलिमेंट होते हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक में। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक स्टडी करवाऊंगी, उसके टाइप्स, कॉम्पोजिशन, सब क्लासेस और कुछ और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगी जो आपके हायर क्लासेस में काम आएगी। आई होप मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।